तो लॉगरिथम में बेसिक्स अपन सीख लिया था लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज सारा देख लिया था। ठीक है। एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 का कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। 2.3 का कहाँ तक किया था अपन ने लास्ट क्लास में? क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 का 3 तक कंप्लीट कर लिया था ना। प्रॉपर्टी सारा याद है सब लोगों को? मल्टीप्लीकेशन पे क्या करते हैं? ऐड। डिवीजन पे माइनस। और उसके अंदर अगर ये सिचुएशन अपने पास होता है लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a, उसमें क्या करते हैं? n आगे आ जाएगा। ये बेसिक सबको याद है। लॉग 10 का वैल्यू बेस 10, तो क्या हो गया? 1। लॉग 1 का वैल्यू इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस क्या होता है? 0। बेसिक सबको याद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दिया हुआ है? 2 log 2 प्लस log 5 माइनस 1/2 log 36 माइनस log ऑफ 1/13। ठीक है। देखिए, 2 log 2 को क्या अपन ऐसे लिख दे? log 2 टू द पावर 4 चलेगा? सॉरी, 2 टू द पावर 2 चलेगा? 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, कोई इश्यू इसके अंदर? प्लस log 5 जैसा है वैसा रहने दो। माइनस 1/2 log 36 को क्या अपन लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? करेक्ट है। माइनस लॉग ऑफ 1/30, इसको हम ऐसे लिखते हैं 30 टू द पावर -1। यहां तक, ये स्टेप तक सबको समझ में आ रहा है? बेसिकली ये दोनों जगह पे, ये वाला जगह पे और ये वाला जगह पे अपन प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया? लॉग ऑफ m टू द पावर n बेस a वाला। ठीक है ना। n लॉग क्या होता है? m बेस a। एक में ये सिचुएशन क्रिएट किया हुआ था, अपन ये कर दिया। और एक में ये सिचुएशन क्रिएट किया था, अपन ये कर दिया। बेसिकली मेरा टारगेट क्या बन रहा है पता है? अभी मेरा टारगेट ये बन रहा है कि जितने भी लॉगरिथम का टर्म मेरे पास है उनका सबका कोएफिशिएंट 1 बनाए। ठीक है ना। उन सबका कोएफिशिएंट क्या बनाना है मेरे को? 1। ठीक है। तो log 2 का स्क्वायर क्या हो गया? log 4 प्लस log 5। अब ये 2 आगे आ सकता है, तो ये बन जाएगा 2/2 log 6। -1 को आप आगे ले आओ तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज log 30। तो log 4 प्लस log 5, ठीक है, माइनस log 6 प्लस log 30। यहां तक समझ आ रहा है सबको? करेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। ये log का टर्म, ये log का टर्म और ये log का टर्म तीनों एडिशन पे, और ये माइनस पे, सब्ट्रैक्शन पे। तो एडिशन वाला सारा टर्म्स को क्या करेगा अपन? मल्टीप्लाई। और सब्ट्रैक्शन वाला टर्म को क्या करेगा? डिवाइड। सिंपल सा चीज दिमाग में रखना, एडिशन वाले सारे टर्म्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई। माइनस जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा उसको आप डिवाइड कर दो। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो अब यहाँ पे? log ऑफ 4 into 5 into 30 डिवाइडेड बाय 6। करेक्ट है। तो 6 5 टाइम्स 30। तो log ऑफ 5 into 5 25, 25 into 4 100। तो क्या हो जाएगा? log 10 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10। बेस में कुछ नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट इट इज 10। तो ये क्या हो जाएगा? log 10 का वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 1 into 2। चेक कर लो, आंसर यही है, 2 का 4। करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर? देखो, जब भी नंबर छोटा रहता है ना, नंबर जब छोटा रहेगा अपन इसी प्रकार करने का कोशिश करेगा कि कोएफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करो। कोएफिशिएंट सबका 1 बन जाता है ना, तो आप ऐसा सिचुएशन आराम से क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नंबर्स बड़ा बड़ा रहेगा ना, तब नहीं बनेगा। तब आप ऐसा बनाने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है ना। जैसे समझो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है नंबर 5। इसमें देखो नंबर्स बड़े बड़े 16 15 25 24 81 80, सब नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक है। तो इस पे ये सिचुएशंस मत क्रिएट करो। इस पे कैसे करना अपन देखते हैं अभी। ठीक है। यहां तक पहले नोट डाउन कर लो नंबर 4 पे। ना तो कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट नंबर 5 देखो। नंबर 5 पे आपके पास है log 2 प्लस 16 log 16/15 प्लस 12 log 25/24। ठीक है। फिर उसके बाद 7 log 81/80। ये ध्यान से देखना है। ठीक है, बिकॉज उसमें नंबर्स बड़े बड़े। सबसे पहले
log 2, ये जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16, log 16 डिवाइडेड बाय 15 है, तो log का प्रॉपर्टी अगर अपन लगाते हैं डिवाइड वाला, तो क्या लिख सकते हैं, log 16 माइनस log, करेक्ट है, प्लस log 25 डिवाइड बाय 24 है, तो क्या लिख सकते हैं, log 25 माइनस log 24, ठीक है, प्लस 7 log 81 माइनस log 80। देखो हमेशा जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ना, बड़े बड़े नंबर्स आपके पास है, कोशिश करो कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स में इनको क्रिएट करो, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स में आप इनको क्रिएट करने का कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखो log 2 प्लस 16, log 16 जो आपके पास है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log 15 जो आपके पास है, इसको आप लिख सकते हो 5 into 3, 5 into 3 15 होता है, लिख सकते हैं आराम से, प्लस log 25 जो आपके पास है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, माइनस log 24 जो आपके पास है, 24 को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे क्या लिख सकते हो, 8 into 3, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3 into 3। बोलो जो ये लिखा है ये समझ में आ रहा सबको, जस्ट ब्रेक कर रहा है, छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर रहा है, ठीक है, प्लस 7 log 81 को क्या लिख सकते हो, 3 to the power 4, 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे आप लिखो। 80 को क्या लिख सकते हो, 16 into 5, और 16 को ब्रेक करते हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into, ये जितना भी नंबर्स अपन ने ब्रेक किया इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये सारे नंबर समझ में आ रहा है आपको कैसे ब्रेक हुआ क्या हुआ। अगेन अब इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है ना, जहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन दिखे वहां क्या हो जाएगा, एडिशन, तो log 2 प्लस 16, log 2 to the power 4, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 log 2 चलेगा, माइनस log 5 into 3, क्या लिख सकते हो, log 5 प्लस log 3, अगर बाहर एक बार में कर दे तो क्या होगा, -log 5 -log 3, ये समझ में आया कैसे हुआ, आया ना। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम साइड में एक बार करके दिखा देते हैं, नेगेटिव कॉमन लिया, बाहर का बाहर ही है, log 5 into 3 था तो log 5 प्लस log 3 करके लिख दिया, तो इसको ब्रैकेट के बाहर आप निकालोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। log 5 का स्क्वायर आपके पास है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 log 5, करेक्ट है। फिर इसके बाद में -log 2 to the power 3, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 log 2, फिर -log 3, ये समझ में आ रहा सबको, जो कहानी इधर लगा वही कहानी इधर लगा है, log 2 to the power 3 था, 3 आगे आया तो 3 log 2 बन गया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 7, ये बन जाएगा 4 log 3। चलो अब इसका तुम लोग बताओ, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस -4 log 2 -log 5 लिख सकते हैं, बोलो। ये जितना भी नंबर्स अपन ब्रेक किया, प्रॉपर्टीज लगाई, ये सब क्लियर है, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कोई भी स्टेप के अंदर, बिकॉज यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो आराम से अभी आप बता देना, कोई भी स्टेप अगर जो नहीं समझ में आराम से बता दो, कोई इशू नहीं है, हम उसका स्टेप करके दिखा देगा, क्लियर है सबका। चलो log 2 प्लस अब मल्टीप्लाई करो, 16 into 4 कितना होता है, 64 log 2 -16 log 5 -16 log 3, 12 2 24 log 5, 12 3 36 log 2 -12 log 3, प्लस 7 4 28 log 3, 7 4 28 log 2
-7 log 5। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब log 2 वाले, log 5 वाले और log 3 वाले सबको एक साथ रखो आप, ठीक है ना। log 2 वाले कितने हैं? log 2 64 log 2, -36 log 2 और -28 log 2। अगर 2 मिनट ध्यान से देखो, -36 log 2 और -28 log 2 कितना होता है? -36 log 2 और -28 log 2 कितना होगा? -64 log 2 होगा ना, नहीं होगा? यहाँ पे आपके पास +64 log 2 है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये सारा खत्म। बात समझ आ रहा है? -16 log 5 है, log 5 को ढूंढो। 24 log 5 और -7 log 5 कितना हो जाएगा? 24 log 5 -7 log 5 17 log 5 होता है, 17 log 5 होगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा? log 2 -16 log 5 तो +17 log 5। बेसिकली अपन इनको 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 सॉल्व कर लिया। अब बचा कौन है? log 3 बचा हुआ है, तो इधर ध्यान दो। 28 log 3 इधर है, -16 log 3 -12 log 3, -16 -12 कितना होगा? -28। तो -28 + 28 समाप्त, डन। log 2 17 log 5 -16 log 5 कितना हो जाएगा? log 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये कितना होगा? log 10। log 10 का वैल्यू चेक कर लो। कोई भी स्टेप पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2 log 3 -1/2 log 16 प्लस log 12। अब देखो यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े नहीं है, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। 2 log 3 अपने पास है, इसको क्या लिख सकते हैं? log 3⁻²। ये जो 2 है इसको 3 के पावर में चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 log 16 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख देता, प्लस log 12 जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। तो log 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये 2 आगे आ जाएगा, 2/2 कितना होता है? 1, तो ये बच जाएगा log 4 प्लस log 12। फिर मैंने आपको क्या कहा था भाई, यहाँ पे दो चीज आपका प्लस हो रहा है, जो प्लस हो रहा है वहां पे मल्टीप्लीकेशन, जो माइनस हो रहा है उसको डिवीजन पे डाल दो। तो क्या लिख सकते हो? log ऑफ 9 × 12 /4। तो 4 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ 10। इजी, तो दिक्कत अक्षय बोलो। पहले फोर फोर मल्टीप्लाई टू 12 भी करेगा। कौन सा? पहले फोर सेम ही तो होगा, 1/4 लिख दिया सेम। बात एक ही है, कैसे भी। तो ये चीज, सब सिंपल सा चीज दिमाग में रखो, ठीक है ना। कभी भी इस टाइप का लॉगरिथम, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज था, कभी ऐसा भी हो सकता है 6 6 7 7 टर्म आपके पास आ जाए, समझा ना। जो एडिशन वाला उनके ऊपर ध्यान दो। ये तो एडिशन वाला था, मल्टीप्लिकेशन पे डाल दिया। जो सब्ट्रैक्शन वाला था उसको डिवीजन पे डाल दिया, ठीक है। डन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ देखो, 1/2 log ऑफ 36 प्लस 2 log 8 माइनस log 1.5। ठीक है, तो 1/2 log 36 को क्या लिख सकते हो आप? 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक काम करो, ये 2 को इधर पावर में भेज दो, और log 1.5 है, जैसा है वैसा रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? log 6। log 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस log 1.5, करेक्ट है। जो एडिशन पे है उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6 × 64 डिवाइडेड बाय 1.5।
5। कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। करेक्ट है? बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 6 × 64, यहाँ पे 15 डाल दो, ऊपर 10 डाल दो। 3 से 5 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। तो 64 × 4 होता है 256। तो ये जाएगा log 250। इजी। नंबर 3 जो है ना, नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो 5 किया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। वो आप लोग ट्राई करो तो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 7 log 16/15 है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 7 log 16 - log 15। ठीक है, 5 log 25 - 24 इसको लिख सकते हैं log, ठीक है, +3 log 81 - log। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पे अपने को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। log 16 को अपन लिख सकते हैं 2 पावर 4। और 2 पावर 4 भी तो लिख सकते हैं ना। मैंने बोला स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स पे कर, ठीक है, काम बहुत आसान हो जाएगा उससे। 15 के लिए 25 के लिए 5 स्क्वायर, 24 के लिए लिख सकते हैं 8 × 3 24। तो 8 को ब्रेक कर दिया 2 पावर 3 में। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसमें? log 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 4 लिख सकते हैं। फिर क्या था? 80। 80 हो तो 16 × 5 = 80। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4। बोले यहां तक ये जो ब्रेक किया है इतना समझ में आ रहा है? ये अगर समझ में आ गया तो बाकी काम ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, log 2 to the power 4 है। विद द हेल्प ऑफ अपना फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 log 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, log 5 × 3 है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको क्या लिख सकते हो? log 5 + log 3 लिख सकते हैं। 5 × 3 है ना, मल्टीप्लीकेशन पे एडिशन होता है नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो अब माइनस बाहर है, अगर ये बाहर निकलेगा तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? -log 5। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसमें? फिर log 5 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log 5। सही है। 2 to the power 3 × 3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? -3 log 2 -log 3। ये समझ आ रहा है? log 3 to the power 4 है, इसको क्या लिखेगा? 4 log 3 -2 to the power 4 × 5, इसको क्या लिखेगा? -4 log 2 -log 5। ये सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो, अब बस आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 7 × 4 = 28। क्या चीज? 28 log 2 -7 log 5 -7 log 3 +5 × 2 = 10 log 5, 5 × 3 = 15 log 2 -5 log 3, 4 × 3 = 12 log 3 -4 × 3 = 12 log 2 -3 log 5। करेक्ट है? अब देखो सारा नंबर्स 2 5 3 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो 5 वालों को एक साथ रखना, 2 वालों को एक साथ रखना, 3 वालों को एक साथ रखना। तो पहले 2 वालों को देखते हैं। 28 log 2 और कौन सा है? -15 log 2 -12 log 2। तो अब एक बात ध्यान दो, 28 log 2
यहाँ -15 log 2 और -12 log 2, तो -15 और -12 कितना होता है? -27। तो 28 log 2 में से -27 log 2 गया, कितना बचा? सिर्फ log 2 बचेगा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पे -7 log 5, यहाँ पे 10 log 5 और यहाँ पे -3 log 5। तो एक बात समझो, 10 log 5 -3 log 5 कितना होगा? 7 log 5 और साथ में -7 log 5। -10 log 5। खत्म। 10 में से 3 गया, +7, और यहाँ पे -7 है, तो खत्म हो गया। -7 log 3 -5 log 3 +12 log 3, तो -7 -5 कितना होता है? 12 और +12, ये भी खत्म। तो बचा गया। समझ आया सबको? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 समझो। आपको कंडीशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 100 पावर a, y इज इक्वल टू 10,000 पावर b और z इज इक्वल टू 10 पावर c। एक्सप्रेस log 10 √y डिवाइड बाय x स्क्वायर z पावर 3 इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। एकदम सिंपल है, देखो x इज इक्वल टू 100 के पावर में क्या है? a, ठीक है ना? अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई यहाँ पे अगर यदि लॉग यूज हुआ मतलब आगे हमको लॉग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब एक काम करो, इसके लिए आप ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा? log x इज इक्वल टू log 100 पावर a, करेक्ट है? तो log x इज इक्वल टू a आपका आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log 100। एक सिंपल सी चीज आपको बताता है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। log 10 का वैल्यू हो गया 1, log 100 वैल्यू 2, log 1000 वैल्यू 3। जितना जीरोस रहेगा उतना एक एक बढ़ते जाएगा। कैसे हो रहे हैं, समझ में आ रहा ना? log 100 आपके पास है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, करेक्ट है? तो यहाँ पे log 100 आपके पास है तो वैल्यू कितना हुआ? 2। तो log x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 2a, करेक्ट है? y इज इक्वल टू 10,000 टू द पावर b। अगेन लॉग ले लो दोनों तरफ, log y इज इक्वल टू log 10,000 पावर b, ठीक है? तो log y इज इक्वल टू b log 10,000। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000 मतलब कितना? 4। इट विल बी इक्वल टू 4b। नेक्स्ट, z इक्वल टू 10 टू द पावर c, टेकिंग log बोथ साइड, log z इज इक्वल टू log 10 पावर c। तो बेसिकली log z इज इक्वल टू c log 10। तो log z इक्वल टू ओनली c, करेक्ट है? सबका वैल्यू अपने पास है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए log 10 √y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर z पावर 3 का वैल्यू, ये आपको चाहिए। सिंपल सा चीज दिमाग में रखना, देखो 10 √y मल्टीप्लीकेशन पे, 10 और √y मल्टीप्लीकेशन पे, एक्स स्क्वायर और z टू द पावर 3 डिवीजन पे है। तो जो मल्टीप्लीकेशन पे उसको ऐड कर दो, जो डिवीजन पे उसको माइनस कर दो, ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हो आप? log 10 प्लस log √y माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस log, तो log 10 का वैल्यू 1। log √y को आप क्या लिख सकते हो? log y पावर 1/2 माइनस log एक्स स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 2 log x माइनस 3 log, तो 1 प्लस 1/2 आगे आ गया तो 1/2 log y, करेक्ट है?
तो 1+1/2 log y की जगह क्या लिखा था? log y की जगह क्या था? 4b, तो इंटू 4b। 2 log x की जगह क्या लिखा था? 2a। log z की जगह c। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1+2b -4a -3c। कोई दिक्कत? नंबर 5 पे क्या है? a इक्वल टू लॉग ऑफ 2/3, b इक्वल टू लॉग ऑफ 3/5, c इक्वल टू 2 log √over 5/2। ठीक है, तो a इक्वल टू, वो अच्छा आपको a+b+c का वैल्यू चाहिए ना? तब तो इजी है, इसको खाली ठीक कर लो। लॉग ऑफ √5/2 स्क्वायर हो गया, तो रूट के ऊपर स्क्वायर लगे तो रूट समाप्त हुआ। तो c इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या बनेगा? 5/2। तो आपको चाहिए a+b+c, ठीक है ना? तो a की जगह आप लिखोगे लॉग ऑफ 2/3 प्लस लॉग ऑफ 3/5 प्लस लॉग ऑफ 5/2। तो क्या होगा? सारा एडिशन पे है, तो इन सारे नंबर्स को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई। तो 2/3 इंटू 3/5 इंटू, तो क्या आ रहा है? log 1। log 1 का वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेसिस 0। इसका सेकेंड पार्ट आपको क्या पूछा? देखो, सेकेंड पार्ट बोलता 5 टू द पावर a+b+c, तो 5 टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। कोई दिक्कत नंबर 5 पे? अगर इस पे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 6 खुद से ट्राई करो तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इक्वल टू 2 - log n। ये कहानी आपके पास है, आपको क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है? तो 3 log 5 -3 log 3, ये आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। -log 5 और माइनस माइनस प्लस 2 log 6, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 2 - log n, करेक्ट है? log 2 नहीं होगा, सॉरी log 5 होगा ये। तो अब देखो 3 log 5 -log 5 कितना हो जाएगा? 2 log 5, करेक्ट है? -3 log 3। अब एक बात बताओ, log 6 को आप log 2 × 3 लिख सकते हो? लिख सकते हैं आराम से। तो 2 log 5 -3 log 3 +2 log 2 +2 log 3, करेक्ट है? 2 log 5 2 log 2, इसके बारे में अगर अपन समझे, 2 कॉमन लो, log 5 +log 2 -3 log 3 +2 log 3, ये कितना होगा? -log 3। अब एक बात बताओ, log 5 +log 2 ये क्या होगा? log 10। 5 × 2 करेगा, प्लस है, मल्टीप्लाई कर सकता है। 5 × 2 कितना होता है? 10। log 10 का वैल्यू कितना? 1। तो 2 - log 3, 2 - log n, तो 2 खत्म, बचा क्या तुम्हारे पास? -log 3 -log n, तो नेगेटिव नेगेटिव गया, लॉग लॉग गया, n का वैल्यू कितना आया? बात समझ में?
क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ log y बेस 10 प्लस 2 log एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज समझो, log y बेस 10 आपके पास है, करेक्ट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10। एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, ये जो 2 है इसको x के ऊपर भेज दिया, करेक्ट है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इधर log क्रिएट करेगा। log कैसे क्रिएट कर सकता हूं, अगर हम यहाँ पे log 100 लिख दे तो log 100 का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो आप क्या कर सकते हो, y इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब ये और ये खत्म, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 100 बाई एक्स स्क्वायर, यही बोला था ना y इन टर्म्स ऑफ x। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को। सर आंसर्स वाला पेज पे आप नंबर 8 देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस 10, लॉग y बेस 10, ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टू द पावर 3 बाई 3, तो ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, लॉग एक्स बेस 10, बी 3 की जगह लॉग y बेस 10, लॉग z बेस 10, ठीक है। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 लॉग एक्स बेस 10 करेक्ट है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log x टू द पावर 3 बेस 10, कोई दिक्कत, log y बेस 10, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, ठीक है। और इधर 6 अगर यदि एलसीएम होके 6 इधर गया, तो ये बेसिकली क्या, 6 log z बेस 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log z टू द पावर 6 बेस 10 लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है सबको। तो अब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, log बेस 10 तो ठीक है, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को, सही है, ये समाप्त हुआ। आपके पास क्या आया, एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड टू द पावर 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलते हैं कि एक्सप्रेस जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर जेड पावर 6 है, इस पावर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/6 होगा ना, नहीं होगा, ये चीज बताया था ना आप लोग को, याद है ना। अगर x टू द पावर 3 इज इक्वल टू k है, तो x इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, k टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। तो z इक्वल टू x टू द पावर 3 y टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1/6। तो z इक्वल टू x टू द पावर 3/6 और y टू द पावर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, z इक्वल टू x टू द पावर 1/2 और y टू द पावर, तो इसको थोड़ा और सुंदर से अगर लिखना है तो रूट एक्स वाई क्यूब रूट ऑफ, डन। चेक कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
log x is equal to m plus n, log y is equal to m minus n, log of 10x by y स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ m n। ये सिंपल है। 10 और x मल्टीप्लीकेशन पे, तो log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वायर। log 10 का वैल्यू 1, log x के जगह आप लिख दो m प्लस n, माइनस 2 log y लिख सकते हो, तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 log y की जगह 1 प्लस तो 2n प्लस n 3n माइनस m, ठीक है। डन क्वेश्चन नंबर 9 तक। 10 से लेके आगे 16 तक नेक्स्ट क्लास में लेके खत्म करेंगे, ठीक है।